रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपने अकीदे को पुख्ता करो, अपने ईमान को पुख्ता करो, अपने ताल्लुक़ को हुजूर से मजबूत करो। मैं आपको बताऊं, ताल्लुक़ जब मजबूत हो तो यकीन मजबूत होता है, और ताल्लुक़ जब कमज़ोर हो तो यकीन कमज़ोर होता है। तवज्जो चाहूँगा, बस इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। शायद कि ये सोच आज मैं आपको दे रहा हूँ, आपकी परफेक्ट सोच बन जाए। देखिए, ताल्लुक़ जब किसी से अच्छा हो और ताल्लुक़ मजबूत हो तो यकीन मजबूत होता है। तवज्जो चाहूँगा, जुमले पर तवज्जो चाहूँगा। ताल्लुक़ मजबूत हो तो यकीन मजबूत होता है। अब आपके यहाँ के निगरां जनाब रोहेब भाई, इनसे आपके ताल्लुकात अगर मजबूत हैं तो आप इनके पास जाएंगे, हजरत की मुफ्ती साहब की तारीख दिला दीजिए, तो आपको यकीन होगा कि यार रोहेब भाई से हमारे ताल्लुकात, रोहेब भाई हमारा काम करके देंगे। ताल्लुक मजबूत। अब ये ताल्लुक की मजबूती का मामला क्या होता है? आपका मिलना जुलना है, राब्ता है, उठना बैठना है, खाना पीना है, तो ताल्लुक रखने पर ताल्लुक मजबूत होता है। तवज्जो चाहूंगा, ताल्लुक रखने पर ताल्लुक मजबूत होता है, और ताल्लुक जब मजबूत हो तो यकीन मजबूत होता है। हमारे दिल में वसवसा है, यार दुरूद तो जमाने से पढ़ते हैं, माज़ अल्लाह हमें कोई फायदा नहीं, कुछ और चीज बताइए। क्यों? इसलिए कि हमारा हुजूर से जैसा ताल्लुक होना चाहिए वैसा नहीं। अगर ताल्लुक मजबूत हो तो यकीन मजबूत होता है। कश्ती में सवार हैं, बहरी जहाज के अंदर इमाम इश्क व मोहब्बत सवार हैं, और तूफान आता है। सबको यकीन होता है कि अब जहाज डूबेगा, तब जहाज डूबेगा, कफन लेकर सब तैयार हैं। लेकिन ए इमाम अहमद रजा, तुम्हारी अजमतों पर कुर्बान के किनारे पर बैठे हैं और कोई टेंशन नहीं जहाज के डूबने का। लोगों ने कहा तुम्हें डर नहीं लगता? जहाज हचकोले खा रहा है, अब डूबेगा कि तब डूबेगा? तो इमाम अहमद रजा का यकीन बोलता है कमजोर, डायल करना पड़ता है, तब जाकर के राब्ता होता है। और कभी ऐसा भी हुआ भी और नहीं भी हुआ, सामने वाला नेटवर्क उसका कमजोर है या कोई और मसला है, तो राब्ता नहीं हो सकता। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि दुरूद पढ़ने से हुजूर से राब्ता नहीं होता। ऐसा अमल है कि इधर पढ़े के फौरन हुजूर से कांटेक्ट मजबूत हो गया। तो आज के इस प्रोग्राम के अंदर मेरा पैगाम आप सबको यही है, हुजूर से अपने ताल्लुक को मजबूत करो। और हम दुनिया के इंसानों को ताकतवर समझकर उनसे ताल्लुक मजबूत करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं इंसानों में हुजूर से बड़ा ताकतवर कोई दूसरा है ही नहीं है। वो ऐसे हैं, कोई खजाना ऐसा नहीं जिसकी चाबी अल्लाह ने अपने महबूब को ना अता की हो। अल्लाह अकबर, हुजूर सब खजाने के मालिक बना दिए गए, मालिके कुल हैं, मालिके कौनैन हैं। वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। वो देने पर आए तो कोई दूसरा ऐसा दे ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर, वो देने पे आते हैं तो जन्नत भी बांटते नजर आते हैं, जन्नत भी देते हुए नजर आते हैं। है कोई जो जन्नत देने की ताकत रखता हो? नहीं नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की जात है, देने पे आते हैं तो जन्नत भी दे दिया करते हैं। इसलिए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरूरत इस अम्र की है, आका से अपने ताल्लुक को मजबूत करो, आकाए करीम से अपनी मोहब्बत को मजबूत करो, आकाए करीम की मोहब्बत का चिराग अपने घर में, अपने बच्चों के सीने में रोशन करो, और मामूल बना लो रोजाना सैकड़ों मर्तबा अपने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद का नजराना पेश करोगे। इसलिए कि ये बार बार दुरूद पढ़ना बार बार हुजूर की बारगाह में हाजिरी के मुतरादिफ है। अल्लाह ताला आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफैल मुझे, आपको सबको रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक को मजबूत करने की तौफीक नसीब फरमाए। आइए एक मरतबा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें, ताकि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक हमारा कायम हो जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 2-5 मिनट और मैं आपकी समातों के हवाले कुछ बात कर दूं। इन लोगों ने शायद बात कर ली है डिपार्टमेंट वालों से,
तो उन्होंने भी इजाजत दे दी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही वजह है कि सहाबा हमेशा हुजूर के करीब रहना चाहते थे, जीते जी भी हुजूर के करीब और मरने के बाद भी हुजूर के करीब रहना चाहते थे। अच्छा, मैं इस सिलसिले में बात अर्ज करने से पहले, कल ही ईद गई ना, एक वाकया मुझे याद आ रहा है। मैं पहले ईद से मुतल्लिक एक वाकया सुना दूं। सैयदना गौसुस सकलैन रदियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु, जैसे ही ईद का चांद होता है तो आप अपने हुजरे में तशरीफ ले जाते हैं, और हुजरे में जाने के बाद गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु बहुत रोते हैं, बहुत गिरियोजारी फरमाते हैं। लोगों के कानों तक गौसे पाक के गिरियोजारी की आवाज पहुंच भी जाती है, और लोग पहुंचे होते हैं चांद की मुबारकबाद पेश करने के लिए और ईद की मुबारकबाद पेश करने के लिए, लेकिन गौसे पाक का दरवाजा बंद। सैयदना गौसुस सकलैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुजरे मुबारक के झरोखों से जब लोगों ने देखा तो गौसे पाक बहुत रो रहे थे। इंतजार किए दरवाजे पर, काफी देर के बाद दरवाजे पर जब उन्होंने दस्तक दी तो गौसे पाक ने दरवाजा खोला। जब गौसे पाक को रोते हुए लोगों ने देखा तो कहा, हुजूर आज तो ईद का दिन है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ईद सईद। गौसे पाक ने कहा ठीक है। फिर बहुत करीब के किसी शख्स ने पूछा, हुजूर आज तो खुशी का दिन है, आप रो रहे हैं। अब देखिए, मैं फिक्र देना चाहता हूं, आज तो खुशी का दिन है और आप रो रहे हैं। तो फिर गौसे पाक रोने लगे और रोते हुए इरशाद फरमाया, मेरी ईद तो उस वक्त होगी जब मैं इस दुनिया से ईमान के साथ चला गया। जिस दिन ईमान पर खातिमा हुआ वही मेरे लिए ईद का दिन है। और आज पहले हमें बेअमल बनाया गया था और आज बेईमान बनाया जा रहा है। आज हमारी पोजीशन यह है, अल्लाह पर से भरोसा कम हो गया। आज हमारी पोजीशन यह है, नबी पर से एतमाद कमजोर से कमजोर तर होता गया। मैं बड़ी मादरत के साथ अर्ज करना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे यह कहूं कि 3 सांस में बैठकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर पानी पीना मेरे नबी की सुन्नत है, बस हजरत दुआ करें अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, इतना कह देंगे। लेकिन अगर मेरे बाद कोई तबीब बैठ गया, कोई डॉक्टर बैठ गया और डॉक्टर ने कहा कि खड़े होकर 1 सांस में आदमी पानी पिए तो हार्ट अटैक का अंदेशा है, अच्छा अब तो मैं आज से बैठकर पानी पीऊंगा। मैं पूछता हूं नादान, तुझे डॉक्टर की बात पर जितना भरोसा है उतना नबी की बात पर भरोसा नहीं? क्या यह ईमान कमजोर नहीं हो चुका हमारा? आज हमारा यकीन अपने नबी के फरमान से कमजोर होता जा रहा है। आज हमारा भरोसा अल्लाह के सिलसिले में कमजोर होता जा रहा है। क्या हो गया है हमें? मैं अगर ये कहूं तो गलत ना होगा, आज मुसलमानों के सीने में इस्लाम टिमटिमाते हुए दिए की तरह है। अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए, वरना कब बुझ जाएगा हम नहीं जानते। तो अर्ज करने का मंशा यह है, सहाबा इसीलिए जानते थे कि हुजूर के कदमों में रहेंगे तो ईमान सलामत रहेगा, इसलिए वो जीना भी चाहते थे हुजूर के कदमों में और मरना भी चाहते थे हुजूर के कदमों में। आप जरा सोचो, जरा गौर करो। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु, जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आसमान के तारों के बराबर अगर किसी की नेकी है तो वो उमर फारूक की है, और मेरे बाद अगर कोई नबी होना मुमकिन होता तो वो उमर इब्ने खत्ताब होते। इतनी ऊंची सलाहियतों के मालिक फारूक आज़म, क्या वो नहीं जानते थे मक्का बहुत अजीम शहर है? उन्होंने मक्का भी देखा था, मक्के की अजमतों को भी जानते थे,
मक्के में मौजूद खाने काबा की अजमतों को भी जानते थे, मैना और अरफात की अजमतों को भी जानते थे, मुज़दलिफा की अजमत को भी जानते थे, सफा मरवा की अजमतों को भी जानते थे, काबे में नसब हजर अस्वद की अजमत को भी जानते थे। लेकिन जब मैं फारूक आजम की तो जवाब देते हैं कि मेरी दुआ तो हमेशा यही है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलद रसूलिक। ए अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा और तेरे हबीब के शहर पाक के अंदर दफन होने की सआदत अता फरमा। क्या वजह थी? वजह सबसे बड़ी ये है कि रसूल के कदमों ही के अंदर अल्लाह ने सब कुछ रखा है, सब कुछ हुजूर के कदमों में रखा है। सहाबा जीते जी भी हुजूर के कदमों में रहना पसंद करते थे और बाद अज विसाल भी हुजूर के कदमों में रहना पसंद करते थे। और आज के मुसलमान की तबाही की सबसे बड़ी वजह एक ये है कि मुसलमान हुजूर के कदमों से दूर हो रहा है। वो तो कदम तलाश करता है हीरो के, कि हीरो चलता कैसे है, हीरो का नक्शे कदम क्या है। और साहबा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम को देखते थे। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो ज़रूरत इस अम्र की है अपने नबी से ताल्लुक़ को मजबूत करो। और दुनिया जानती है कि जब तक मुसलमानों का ताल्लुक़ अपने नबी से रहेगा इस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इन्हें नबी के कदमों से दूर कर दो, नबी की मोहब्बत का चिराग गुल कर दो, ये कौम खुद ब खुद तबाह हो जाएगी। इसलिए कि वो कुरान को हमसे ज्यादा जानते हैं। दुश्मन अच्छी तरीके से कुरान पढ़ता है, वो हमारी कामयाबी और कामरानी के सारे राज को जानता है। कुरान कहता है ला अग़लिबन्ना अना व रसूली, मैं और मेरे रसूल ही जरूर गालिब होंगे। जो हुजूर के कदमों में रहेगा अल्लाह उन्हें भी गलबा अता फरमाएगा। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सरकार से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के चिराग को अपने रोशन करो और अपनी औलाद को भी आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पिलाओ और उन्हें इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाम पिलाओ। याद रखें, कुछ इश्क ऐसे होते हैं जो बेचैन कर देते हैं, लेकिन हुजूर का इश्क ऐसा है कि बेचैन को करार की दौलत अता करता है। इसीलिए मेरे आला हज़रत कहते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद सब गम को भुला देने का जरिया है, सब गम से नजात का जरिया है। इसीलिए तो आला हज़रत कहते हैं तिनका भी तो हमारे हिलाए से नहीं हिलता, हम अगर तिनका हिलाना चाहें तो नहीं हिल सकता। तुम जो चाहो तो हो जाएं अभी गोहे महन फूल। अगर मेरे आका आप चाहें तो गमों का पहाड़ भी फूल के अंदर तब्दील हो जाए। हुजूर के चाहे से सब कुछ होता है। बस एक आयत याद आ गई, उस आयत की रोशनी के अंदर हुजूर की चाहत की बात मैं आपको बता दूं। आप जरा सोचें, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान की निगाहों के अंदर एक आयत बड़ी उम्मीद अफजा थी, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो। लेकिन जब सहाबा ने अहले बैत से पूछा कि आपकी निगाहों में उम्मीद अफजा आयत पूरे कुरान की कौन सी है, तो कहते एक आयत है वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब आपको आपका रब इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। तो अहले बैत कहते हैं हमारी निगाहों में ये आयत करीमा बहुत ही हौसला अफजा है और उम्मीद अफजा है, इसलिए कि हुजूर उस वक्त तक राजी हो ही नहीं सकते जब तक कि उनका एक उम्मती भी जहन्नम में है। खुद हुजूर ने कहा इदल्ला अर्दा वाहिदुन उम्मती मिन फिन्नार, मैं उस वक्त तक तो राजी होऊंगा ही नहीं जब तक कि मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में है। और अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब तुमको इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे। और हुजूर क्या चाहते हैं, मौला तुम मुझे खुश करना चाहता है, मेरे सारे उम्मतियों को जन्नत में भेज दे, मैं खुश हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करो, रिश्ते मोहब्बत को उस्तवार करो और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद को अपना ओढ़ना बिछौना बना लो। इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। इन्हीं कलिमात खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह सबसे पहले मुझे इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मचलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और परवरदिगार
जल्ल जलालहू हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान के इस शेर की रोशनी में कि सरशार मुझे फरमा एक जाम लबालब से ता हश्र रहे साकी आबाद ये मैखाना, आका अपनी मोहब्बत का जाम हमें पिला दें और हम भी मोहब्बत रसूल में मस्त हो जाएं। अल्लाह ताला हम सब पर करम की नज़र